Hello friends, our today's topic is meaning of generation of a venture idea and different sources of idea generation. Okay, so first come to the meaning of search or generation of a venture. Okay, the starting point of for any successful new venture is the idea about the basic product or service to be offered. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी सक्सेसफुल न्यू वेंचर का वो क्या होता है, तो जो भी आपका बेसिक जो भी आपके दिमाग में आइडिया आया है अपने बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप ऑफर करने वाले हो उसके रिगार्डिंग जो आइडिया होता है वही आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी सक्सेसफुल न्यू वेंचर के लिए. ओके, दिस आइडिया कैन बी इधर जनरेटेड इंटरनली और एक्सटर्नली. अब वो आइडिया आपको इंटरनली भी जनरेट हो सकता है या फिर एक्सटर्नली. इंटरनली मतलब आपको एकदम से कोई ऐसा थॉट आता है, कोई आइडिया आता है कि हम इस टाइप का वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर एक्सटर्नली आपने कुछ ऐसा किसी ट्रेड फेयर में गए या फिर कुछ भी आपने ऐसा देखा तो उससे आपको आइडिया आ सकता है. ठीक है, तो दोनों तरीके से आ सकता है. इट इज द सीड फॉर ग्रोइंग ऑफ एन एंटरप्राइज एंड में ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस. तो ये जो होता है सीड होता है आपकी एंटरप्राइज को ग्रो करने के लिए. मतलब आपकी एंटरप्राइज कब ग्रो करेगी, जब आपके पास कोई आइडिया होगा. जब आप अपना कोई आइडिया लगाओगे कि आप जब आपके पास कोई आइडिया होगा कि आपको वो बिजनेस स्टार्ट करना है तभी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. तो आइडिया जो होता है वो सीड होता है फॉर द ग्रोइंग ऑफ एन एंटरप्राइज. और ये ओरिजिनेट हो सकता है वेरियस सोर्सेस के से, जैसे कि सक्सेस स्टोरी ऑफ फ्रेंड और रिलेटिव. किसी फ्रेंड या रिलेटिव की आपने कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनी उसके कारण आपको लगा कि हाँ भाई मैं भी ये करके इस तरीके का मैं भी वेंचर डेवलप कर सकता हूँ. डिमांड फॉर सर्टेन प्रोडक्ट की कोई डिमांड है, जैसे अभी मास्क सैनिटाइजर की इतनी ज्यादा डिमांड होने के कारण कितने सारे न्यू वेंचर्स ओपन हुए थे. ठीक है, चांसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सब्स्टिट्यूट फॉर एन इम्पोर्टेड आर्टिकल. कोई आर्टिकल को इम्पोर्ट कराया जा रहा है बाहर से तो आपके पास कुछ है ऐसा आप सब्स्टिट्यूट उसका डेवलप कर सकते हो. ओके, विजिट टू ट्रेड फेयर्स एग्जीबिशन वगैरह में आप विजिट करते हो तो वहां से आपको वेरियस आइडियाज मिलते हैं. स्टडी ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रोफाइल इन इंडस्ट्रियल पोटेंशियल सर्वे. ठीक है, इनसे आपको आइडिया मिल सकते हैं. मीटिंग विद गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा. तो ये डिफरेंट सोर्सेज होते हैं आइडिया जनरेशन के. द आइडिया में रिलेट टू द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू वेंचर और टू टेक ओवर ऑफ एन एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज. अब जो आपका आइडिया होगा वो या तो आप किसी न्यू वेंचर को भी स्टार्ट कर सकते हो या फिर किसी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज को आप टेक ओवर भी कर सकते हो. जरूरी नहीं है कि आइडिया किसी न्यू एंटरप्राइज को स्टार्ट करने का ही हो, आप किसी एग्जिस्टिंग जो एंटरप्राइज है उसको भी आप टेक ओवर कर सकते हो. इट शुड बी साउंड एंड वर्केबल सो दैट इट मे बी एक्सप्लॉइटेड. ठीक है, तो जो भी आपका होना चाहिए, जो भी आपका आइडिया वो क्या हो, साउंड हो, वर्केबल हो, ताकि आप उसको एक्सप्लॉइट कर सको. इट शुड यील्ड अ रीजनेबल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसमें आप जो भी इन्वेस्टमेंट करो उस पर आपको रीजनेबल रिटर्न मिले. एंड वन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ वेंचर. और ऐसा आइडिया होना चाहिए जिसको आप अपने वेंचर में कन्वर्ट कर सको. द प्रमोटर हैज टू बी इमेजिनेटिव एंड फोर साइटेड टू डिस्कवर अ वेंचर आइडिया. प्रमोटर को क्या होना चाहिए, इमेजिनेटिव होना चाहिए, फोर साइटेड होना चाहिए, डिस्कवर अ वेंचर आइडिया. ठीक है, तभी उसके दिमाग में आइडिया आ पाएगा. अगर वो इमेजिनेटिव होगा, फोर साइटेड होगा, तो इसके लिए जनरेशन ऑफ आइडिया के लिए प्रमोटर को क्या होना चाहिए, इमेजिनेटिव एंड फोर साइटेड. ओके, so now come to the sources of idea. Okay, an idea for venture may be searched out from the following sources से आपको आइडिया मिल सकता है. फर्स्ट है आपका मार्केट सर्वेज. ऑब्जर्विंग द मार्केट कैन रिवील अ वेंचर आइडिया. ठीक है, आप मार्केट में सर्वे करते हो, मार्केट को ऑब्जर्व करते हो तो वहां से आपको कोई आइडिया मिल सकता है आपको वेंचर को स्टार्ट करने के लिए. मार्केट सर्वे रिवील द ट्रेंड ऑफ डिमांड. मार्केट सर्वे से आपको क्या रिवील होगा कि डिमांड क्या है, किस चीज की डिमांड है. ठीक है, ट्रेंड ऑफ डिमांड क्या है. कंजम्पशन पैटर्न ऑफ यूजर ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है, जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, उनका कंजम्पशन पैटर्न क्या है, कंपटीशन कितना है मार्केट में, प्राइस ट्रेंड क्या है मार्केट में. तो ये सारी चीजों का आपको वहां से नॉलेज मिलेगा. एन एंटरप्रेन्योर कैन देन फाइंड आउट द मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ वेंचर. और फिर उसके बाद आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल लाइन ऑफ वेंचर क्या है. ओके, तो फर्स्ट हमारा सोर्स ऑफ आइडिया क्या है, मार्केट सर्वे. ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट एडवाइस. तो अगर आपको कोई बिजनेस को स्टार्ट करना है, अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हो. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप कौन सा स्टार्ट करो तो एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स लाइक डीलर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए, बैंक मैनेजर, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, तो मे ऑल्सो भी प्रोड्यूस टू फाइंड अ न्यू वेंचर आइडिया. तो इनकी आप हेल्प ले सकते हो. ठीक है, इन एक्सपर्ट्स की आप एडवाइस ले सकते हो अपने न्यू वेंचर को स्टार्ट करने के लिए. ठीक है, मतलब क्या होना चाहिए आपका वेंचर, उसके बारे में आप इनसे आइडियाज ले सकते हो. देन आता है कंज्यूमर. तो जो कंज्यूमर होते हैं वो फाउंडेशन होते हैं किसी भी वेंचर की. ठीक है, अगर आपने कोई भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, अगर आपके पास कस्टमर ही नहीं है तो फिर आपका उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, आप प्रॉफिट अर्न ही नहीं कर पाओगे. तो कंज्यूमर की हैबिट, टेस्ट में बी द बेस्ट सोर्स ऑफ अ वेंचर आइडिया. आप कंज्यूमर से कंसल्ट कर सकते हो, कंज्यूमर से बात कर सकते जान सकते हो कि आपकी क्या हैबिट्स हैं, क्या टेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप
आपके दिमाग में आइडिया आ सकता है कि आपको किस तरीके का वेंचर को ओपन करना चाहिए। हेंस डाटा ऑन कंज्यूमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस में बी कलेक्टेड टू फाइंड अ प्रॉफिटेबल आइडिया। ठीक है, तो आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो कि कंज्यूमर की क्या नीड्स हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, तो इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है किसी वेंचर को स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट है सोशल एंड इकोनॉमिकल चेंजेस। एन एंटरप्रेन्योर कैन ऑब्जर्व द चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ पीपल। ठीक है, तो क्या चेंज हो रहे हैं सोशल इकोनॉमिक स्टेटस में, अगर जो पीपल के चेंज हो रहे हैं तो उससे आपको आइडिया मिल सकता है। सोशल चेंजेस कैन ऑफर वास्ट अपॉर्चुनिटीज फॉर अ वेंचर। ठीक है, सोशल चेंजेस जैसे कि अभी कोविड सिचुएशन में मास्क सैनिटाइजर, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के चेंजेस होते हैं, तो उससे भी आपको आइडिया मिल सकता है कि हाँ भाई अभी ये चेंज हुआ है तो इस चीज की डिमांड बढ़ गई है। ठीक है, तो वहां से आपको आइडिया रिसीव हो सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अगर आपके पास नॉलेज है किसी इंडिजियस और फॉरेन टेक्नोलॉजीज का, तो वो भी आपका एक सोर्स हो सकता है प्रोजेक्ट आइडिया का। द एंटरप्रेन्योर कैन मेक यूज एन अनएक्सप्लॉइटेड इन्वेंशन। ठीक है, तो आप कोई इन्वेंशन कर सकते हो अगर आपके पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, फॉरेन टेक्नोलॉजीज है, उसका नॉलेज है, तो वहां से भी आप उसका यूज करके कोई वेंचर स्टार्ट कर सकते हो। देन है फॉरेन मार्केट्स। An entrepreneur in underdeveloped countries may keep in touch with developments in other nations। ठीक है, जो अंडरडेवलप्ड कंट्रीज में कोई एंटरप्रेन्योर है तो वो क्या कर सकता है, कीप इन टच, यानी टच में रहे डेवलपमेंट्स, जो दूसरे नेशन में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उससे आप टच में रहोगे। तो वहां अगर आप विजिट करते हो फॉरेन मार्केट्स में, ठीक है, तो वहां से भी आपको मिल सकता है कि आपको वेंचर के लिए कोई आइडिया वहां से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप फॉरेन मार्केट्स में विजिट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका ट्रेड फेयर्स में। ठीक है, एन inquisitive and dynamic entrepreneur can get lot of ideas by visiting ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे काफी सारे ट्रेड फेयर्स होते हैं, अब वहां पे विजिट कर सकते हो, वहां से भी आपको कोई आइडिया रिसीव हो सकता है। इसके बाद हम एक पॉइंट और देख लेते हैं, अदर सोर्सेज। तो अदर सोर्सेज में यहाँ पे आपके क्या है, अ वेंचर आइडिया कैन ऑल्सो बी डिस्कवर्ड फ्रॉम अदर सोर्सेज लाइक एन कोई अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज है। ठीक है, अनसेटिस्फाइड डिमांड है, यानी किसी चीज की डिमांड है बट उसको बाकी एंटरप्रेन्योर्स उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, बट आप में वो कैपेबिलिटीज है, तो आप उसके रिगार्डिंग अपना वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। एन इन्फीरियर प्रोडक्ट है कोई, ठीक है, सक्सेस स्टोरी सुनी आपने किसी एंटरप्रेन्योर की, फ्रेंड की, रिलेटिव की। ठीक है, सब्स्टिट्यूट रॉ मटेरियल है, मतलब कोई जो चीज है उसका आप सब्स्टिट्यूट बना सकते हैं, इस टाइप की अगर आपके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, तो ये सारे अदर सोर्सेज हो सकते हैं आपके डेवलपमेंट ऑफ वेंचर आइडिया के लिए। ओके, सो आई होप टुडेज टॉपिक इज क्लियर टू यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।